हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ यूट्यूब चैनल जीवन दिशा में डॉक्टर सुजाता मित्तल। और आज मैं आपके लिए एक नई यूट्यूब वीडियो लेके आई हूं कि आटा गूंथते वक्त क्या सावधानियां बरतें। वैसे तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, सुबह शाम हमारे घरों में आटा गूंथता है, पूड़ियाँ बनती हैं, पराठे बनते हैं, रोटियाँ बनती हैं। परंतु आजकल आटे से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सीलिएक डिजीज़ है, क्रॉन्स डिजीज़ है, और ये बहुत कॉमन हो गया है। और हमेशा आपने देखा होगा, सुना होगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है। तो मैं आपको आज एक बात सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ आटा गूंदने से संबंधित इसके बारे में कि ये ग्लूटेन एलर्जी जो है वो एक्चुअली में आटे के कारण नहीं है। वो है आटे और गेहूं में जो हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। तो गेहूं अगर आप घर पर स्टोर करें तो आप देखेंगे कि गेहूं विदिन 6 वीक्स टू 2 मंथ्स में उसमें घुन पड़ जाता है, अगर आप कुछ नहीं ऐड करें, उसके कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करें तो। और आटा भी अगर 2-2 महीने पड़ा रहता है तो ख़राब हो जाता है। परंतु अगर आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो आटा आता है वो महीनों महीनों चलता है, सालों साल चलता है, तो वो लोग उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। जैसे कि गेहूं और आटे में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कैल्शियम प्रोपियोनेट, सोडियम बेंजोएट, और सबसे खतरनाक जो होता है वो ग्लाइफोसेट होता है। ग्लाइफोसेट जो है ऑलमोस्ट डीडीटी की तरह एक्ट करता है, और इसके कारण से ही ग्लूटेन एलर्जीज होती हैं। तो सबसे पहले मेरे आपको आटे के बारे में हिदायत ये है कि आप अपना खुद का गेहूँ लें। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूँ बिल्कुल नहीं लें, अपना देसी या ऑर्गेनिक गेहूँ लें और उसको धोकर सुखाकर फिर आटा पिसवाएं। या तो आप पिसवाएं या अपने घर पर आटा चक्की रखें। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आटे के बारे में ये है कि महीने महीने भर के आटे एक साथ ना पिसवा कर रखें, गेहूँ को ना पिसवाएं, क्योंकि उससे आटे की तासीर ख़त्म हो जाती है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि 1 हफ्ते के बाद आटे के अंदर वो ताकत नहीं रहती है, उसकी वो तासीर नहीं रहती है कि वो आपको उसके गुण जो है ख़त्म हो जाते हैं और उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको हफ्ते 10 दिन का ही गेहूँ पिसवाना चाहिए। या आजकल तो आटा चक्की अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, वो आप घर पर रख सकते हैं और 5-7 मिनट में। इवन आयुर्वेदा में तो ये भी कहा गया है फ्रेंड्स कि अगर आप आटा आपका गर्म होता है, जैसे मशीन की चक्की में हम पिसवाते हैं, गेहूँ पिसवाते हैं, तो उससे आटा गर्म हो जाता है। और जब आटा एक बार गर्म हो जाता है तो उससे भी उसकी शक्ति, उसके गुण खत्म हो जाते हैं। तो पुराने टाइम में अगर आपको याद होगा कि पुराने टाइम में हमेशा आटा गेहूँ जो है चक्कियों में डे टू डे बेसिस पर पिसता था। वो चीज़ें आजकल पॉसिबल नहीं है। पत्थर की चक्की से आटा गर्म नहीं होता था और उसकी तासीर, उसके गुण बने रहते थे। फिर से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो आप गेहूँ जो है हफ्ते 10 दिन का ही पिसवाएं और फ्रेश दोबारा अपने जब भी आपका ख़त्म होता है तो उसको फ्रेश जो है नया पिसवा लें। दूसरा, गेहूँ जो स्टोर करना है नेचुरल तरीके से, जैसे नीम है, हींग की गोली है, या मरकरी या पारद जैसे कहते हैं, उसकी आप लेके आते हैं तो वो पुड़िया में रखें और उसको लेबल कर दें। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इवन कैस्टर ऑयल से अगर हम गेहूँ में पूरे तेल का हाथ लगा देते हैं तो उससे भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम अपने घर में आटा यूज़ करते हैं तो हमारे घर में आटा संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम होगा। और उसके बाद जैसे मैंने ये सामान दिखाया, पानी हमेशा अपने पास तैयार रखें आटा गूंदने के लिए। अंगूठियाँ वगैरह जो भी पहन रखी है वो सारी उतार दें। आटा ले लिया अब हमने, और आटे से होने वाली गैस वगैरह के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक, जैसे पूड़ी में हम अजवाइन डालते हैं, वो अजवाइन डाल दें। और एक ये सौंठ है, अगर ये हम सौंठ डाल देते हैं तो इससे गैस और बादी की जो शिकायत होती है वो लोगों को कम होगी। और अब हम आटा गूंदेंगे। आटे में लोच देना बहुत ज़रूरी है। आटा हमेशा परात में लेकर गूंदें। जितने आपके पुराने स्टील की परात है तो ठीक है, नहीं तो पीतल की, कांसे की परात जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, तो इसमें आप नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नमक नहीं डालती हूँ। और आटे में से चोकर ना निकालें, जो आटा पिसा है उसको चोकर के साथ ही बनाएं, क्योंकि चोकर में फाइबर होता है। तो ये आटा गूंदने के बाद क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा आटा बस गूंदने वाला है, पर उसको लोच लगाना बहुत जरूरी। आटा हम 2-2.5 घंटे छोड़ेंगे तो ढीला हो जाता है। तो
तो उसको इतना ढीला ना करें जब हम पानी डाल के कि वो बिल्कुल ढीला होकर आपसे रोटी ना बने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आटा गूंदा है। अब इसको आपको लोच देना चाहिए, ऐसे नहीं बस यूँ करके इसको छोड़ दिया, नहीं, इसको थोड़ा लोच दीजिए। और हम छोड़ते क्यों है 2-3 घंटे, ताकि आटे के अंदर फर्मेंटेशन हो जाए, थोड़ा डफ आपका सोर हो जाए। सोर होने की बहुत अपने खुद की प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं। हमारे गट का जो बैक्टीरिया है वो खटास, अगर कोई भी चीज़ में थोड़ी खटास रहती है, खम्मड़ उठ जाता है, इससे वो काफ़ी बेटर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको ऐसे लोच जरूर देना है, बस गूंदा और ऐसे रख दिया नहीं, ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि आटे का जो आटे में लोच देने से उसके जो फाइबर्स हैं, सारे कण हैं, वो आराम से पूरा अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो इसको इतना लोच दे के 2-3 मिनट मेहनत करके आप इस पर थोड़ा सा 1 बूंद ऑयल लगाएं, ताकि ये सिमटा हुआ रहे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा हो गया है। मैं अभी ऑयल नहीं लगा के देती हूँ। हम लोग अपने घर में घी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये तो सरसों का तेल है, इसमें ज़्यादातर तिल का तेल आप लगा सकते हैं। और इससे सारा आटा समेट के इसको ऐसे करने के बाद आप इसको रखें और गीले कपड़े से ढक के रखें। जब आप गीले कपड़े से ढकते हैं तो इसका गीले कपड़े से सूखता नहीं है आटा, और थोड़ा जो है और उसके अंदर पानी का अमाउंट चला